नमस्कार दोस्तों। आज हम सब मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा। मूल कर्तव्य तो आप बहुत पढ़े होंगे, बहुत टीचरों से पढ़े होंगे। आज हमसे पढ़ के जो है मूल कर्तव्य देखिए, आपको मजा आ जाएगा। कहेंगे कि क्या यूनिक चीज है मूल कर्तव्य में। बहुत छोटी सी टॉपिक है, लेकिन आपको बहुत कुछ बताऊंगा। आप कहेंगे इससे पहले तो हमने वीडियो देखा ही नहीं। का मतलब ये नहीं कि हम बहुत अपनी बड़ाई चढ़ा बढ़ा के कर रहे हैं। आप देखेंगे पूरा अंत तक वीडियो, वाकई आप खुश हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे, कहेंगे कि बहुत अच्छा मूल कर्तव्य में लेक्चर आपको मिला है। आइए चलते हैं मूल कर्तव्य। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस वक्त मूल कर्तव्य अधिकार को भारत ने वरीयता दिया था। भारत उदारवादी देशों का अनुसरण किया था, इसलिए अधिकार को महत्व। के बाद समाजवादी देश का अनुसरण करते हुए भारत ने मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा। और भारत इसे ग्रहण किससे किया था? ग्रहण किया था ग्रहण किया था रूस से। यहाँ का पहला ऐसा देश है रूस जो अपने संविधान में मूल कर्तव्य को लागू किया। भारत ने इसी से प्रेरणा ली। फिर इसके बाद भारत सरकार ने देखा बहुत अच्छा मूल कर्तव्य है, पे कोई एक समिति गठित की जाए। भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब इस समिति ने अपना सरकार को सुझाव दिया। इस समय सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी चला रही थी। के सुझाव पर, समिति के सुझाव पर इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान 1976 संसद में पेश किया। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान एक नया भाग जोड़ा गया। नया भाग जोड़ा गया 4 क। एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क। ये दो शब्द जो है जोड़े गए, 4 क और 51 क। प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 बनाया गया। 10 मूल कर्तव्य जो है भारत में लागू कर दिए गए तत्काल प्रभाव से 42वां संविधान 76 के तहत। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अटल बिहारी वाजपेयी ने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया। और इसमें जोड़ा था कि माता पिता संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें। अब माता पिता तो अपने बच्चों की व्यवस्था करते ही, अब बच्चा बड़ा होता है का भी कर्तव्य बनता है वो भी माता पिता की सेवा करे। ये कर्तव्य जो है 11वां था। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बहुत अच्छा कर्तव्य इन्होंने जोड़ा था। फिर इसके बाद कहा जाता है कि मूल कर्तव्य भारत में न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय है इसका मतलब कि न्यायालय इसे लागू नहीं करता है। न्यायालय इसे लागू नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका उल्लंघन करेंगे। इसलिए कि 42वां संविधान संशोधन के तहत संसद को शक्ति दी गई है। संसद को शक्ति दी गई है, आप जो व्यक्ति मूल कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है उसे आप दंडित कीजिए। फिर इसके बाद जो है वर्गीकरण, मूल कर्तव्य का वर्गीकरण। अब देखिए वर्गीकरण, यह आपको बहुत यूनिक चीज मिलेगा यहाँ से।
अभी तक तो इतना आप सभी जानते ही थे, मूल कर्तव्य यही सब होता है। इतनी छोटी टॉपिक है। अब जानेंगे मूल कर्तव्य का वर्गीकरण। अब कितने वर्गीकरण कराए गए हैं, देखिए मूल कर्तव्य का वर्गीकरण। आप जो है बहुत यूट्यूब पर क्लास लिए होंगे और देखे होंगे कि बहुत छोटी टॉपिक को कितने जल्दी लोग समेट देते हैं। अब यहां देखेंगे कि मूल कर्तव्य को कितना विस्तृत पढ़ाया जाता है। अगर भविष्य में यहां से नए क्वेश्चन जब बनते हैं तब लोग पढ़ाना शुरू, जो मेरा स्टूडेंट होता है, जो मेरा वीडियो देखता है, वो पहले ही अलर्ट हो जाता है कि जब नया क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, और हम नए क्वेश्चन का सृजन करते हैं। परंपरागत क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो तो सभी पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, नहीं बने हैं, वहां से क्वेश्चन कैसे निकल सकते हैं? आप उसे तो पढ़ाइए, नए क्वेश्चन को फंसाना ये मेरा काम है। देखिए मूल कर्तव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। मूल कर्तव्य को 3 भागों में बांटा जाता है। अभी तक आपको YouTube पर वीडियो नहीं मिला होगा। 3 भागों में बांटा गया है। एक है नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। फिर इसके बाद होता है एक राजनीतिक कर्तव्य, राजनीतिक कर्तव्य। तीसरा होता है विशेष कर्तव्य, विशेष कर्तव्य। अब इग्रहो कर्तव्य आपको याद करवा देंगे। ऐसे लगता होगा कि बहुत पहाड़ है, 11 कर्तव्य कैसे याद करेंगे? अब 3 खंड में बट गया, 3 खंड में बट गया तो अब आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। नैतिक कर्तव्य में दूसरा कर्तव्य आता है मूल कर्तव्य का, फिर 5वां कर्तव्य आता है, 6वां कर्तव्य आता है, 8वां आता है, फिर इसके बाद 10वां आता है, 10वां आता है। अभी अभी हम लोग जो 11वें की चर्चा किए थे, 11वां कर्तव्य भी जो है नैतिक कर्तव्य है। देख लीजिए अब आपसे किस पूछेगा, मूल कर्तव्य जो 11वां है वह कौन सा कर्तव्य है? अभी तक आपने पढ़ा है कि 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के, लेकिन आपको यह नहीं पता था 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया है वो कौन सा कर्तव्य है, क्या नैतिक कर्तव्य है। फिर इसके बाद 3 कर्तव्य राजनीतिक कर्तव्य में बताए जाते हैं। पहला कर्तव्य है, दूसरा कर्तव्य है और चौथा। शेष कर्तव्य में 7वां कर्तव्य आ जाता है और 9वां कर्तव्य। ये देखिए आपके 11 मूल कर्तव्य आपके सामने। अब सब में क्या क्या उल्लेख है पूरी आपको नहीं पढ़ना होगा, इस पॉइंट के रूप में हम बता देंगे। वही शब्द बस आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार और पूरा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। की पॉइंट हमेशा जो है एक नजर देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो दूसरा में क्या उल्लेख है, अनुच्छेद 51 क में दूसरा क्या उल्लेख है, यह है 51 क पहला में है कि स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श हैं, उनको अपने दिलों में संजो के रखें। ये कहता है मूल कर्तव्य 51 क 2। 5वें में क्या उल्लेख है, सभी भाईचारे की भूमिका निभाएंगे। भारत के सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कोई जाति धर्म से नफरत नहीं करेगा, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो है व्यवहार अच्छा करेंगे।
भाईचारे की भावना से मिलेंगे। ये आपका 5वां कर्तव्य बताया जाता है। 6वें कर्तव्य में बताया गया है कि भारत के जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है उसे आप संजो के रखें। ऐसा नहीं कि भारत की संस्कृति को आप लोप कर दें। लोग देखते होंगे जींस का पैंट पहन लेते हैं और घुटने पे उसे फाड़ देते हैं, कहते हैं ये फैशन है आज का। बताइए, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, भारतीय वेशभूषा को भूल जाते हैं। यही कहा गया है अनुच्छेद 51 के 6वें भाग में कहा गया है कि आप भारतीय संस्कृति को संजो के रखें। 8वें में कहा गया है मानववाद, मानववाद वैज्ञानिक ज्ञानार्जन में सुधार की भावना का विकास करें। मानववाद वैज्ञानिक ज्ञानार्जन में सुधार की भावना को आप बढ़ावा दें, विकास करें। ये 8वें कर्तव्य जो है आपका बताया गया है। 10वें में बताया गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी व्यक्ति बढ़ने का प्रयास करें। इतनी अच्छी बात कही गई, व्यक्तिगत और सामूहिक, हर व्यक्ति बढ़ने का प्रयास करे, हर व्यक्ति सबके सहयोग करे। इसमें अभी हम लोग देखे थे कैसे 14 वर्ष के बालक को माता पिता का कर्तव्य था उन्हें प्राथमिक शिक्षा दें। ये कौन सा कर्तव्य हो गया? नैतिक कर्तव्य। लेकिन यह भी परीक्षा में पूछेगा, यह कौन सा कर्तव्य है माता पिता अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, सुविधा दें। जैसे 14 वर्ष के बालकों को यह कौन सा कर्तव्य है? बहुत बढ़िया आपके भविष्य में क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। इस दिन यह क्वेश्चन निकला यहां से, तब सब लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे। इससे पहले कि आप पढ़ लीजिए और नया क्वेश्चन आए तो आप खुश, वाह क्या क्वेश्चन हमें मिल गया, पहले से हम इसे पढ़े हैं, हमारे लिए यह क्वेश्चन आसान हो गया है। जो नहीं पढ़ा होगा उसका टफ क्वेश्चन कहेंगे बाप रे तो टफ पेपर बना है। अब जो है 51 का पहला मूल कर्तव्य कौन सा है? संविधान की रक्षा करें। संविधान की रक्षा करें, पहला कर्तव्य आपको बता दिया गया है, संविधान की रक्षा करें। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें, उल्लेख, पहला कर्तव्य आपको यह बताया गया है। दूसरा कर्तव्य है भारत की एकता अखंडता को बना के रखें। भारत को तोड़ना नहीं है, भारत की एकता अखंडता को आपको बना के रखना है, यह कहा गया है भाग 3 में। तीसरा कर्तव्य कितना अच्छा है। चौथा कहा गया है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। जब देश आपातकाल में होता है, संकट में जब आएगा, आपको भारत सरकार कहेगी कि आइए देश की रक्षा कीजिए, आह्वान करेगा तो आपको देश की रक्षा करना पड़ेगा। 7वें में क्या है? पर्यावरण। 7वें में है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण को आपको बढ़ाना है। अभी आपका ही कर्तव्य है और भारत सरकार का भी कर्तव्य है, दोनों व्यक्तियों का कर्तव्य है कि पर्यावरण की आप संरक्षण करें, संवर्धन करें। वर्मा समिति ने भी कहा था, आगे चल के डिटेल और भी देंगे। 9वां कर्तव्य बताया गया कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। भारत सरकार की जो संपत्ति है आप अपनी संपत्ति समझ के और उसकी रक्षा कीजिए। ये नहीं कि आप गुस्से में आ गए तो तोड़ फोड़ करने लगिए।
आपकी संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति है, संपत्ति समझकर इसे, यही आपके मूल कर्तव्य हैं, 3 भागों में बांट दिए गए हैं, नैतिक कर्तव्य, राजनीतिक कर्तव्य और विशेष कर्तव्य। ये आपका बहुत यूज, यहां से क्वेश्चन निकल कर आएंगे, पढ़े होंगे तो कहेंगे बहुत टफ पेपर, पढ़े होंगे बहुत इजी। एक बार टीजीटी के क्वेश्चन में 2010 के क्वेश्चन में हाथ से प्रश्न आ गया था, उपनयन संस्कार किस क्रम पे आता है। अब उस वक्त बहुत टफ क्वेश्चन बन गया, सब लोग सोचे भी नहीं होंगे। अब इसके बाद 16 संस्कार लोग याद करने लगे, सीरियल नंबर, कपुंसी जनानी विवेकस करके सब ट्रिक अपना बनाने लगे। अब यहां उसी को हमने ग्रहण किया और ये भी मूल कर्तव्य बता दिए, ताकि आप भविष्य में यहां से क्वेश्चन आए, अब टीजीटी में तो आपको बाधा ना हो। अब टीजीटी में ही नहीं, ये आईएएस पीसीएस हर एग्जाम में आ सकता है, जरूरी कोई पैमाना नहीं है क्वेश्चन का, टीजीटी में ही आया तो आएगा, पेपर में आ सकता है। आईएएस में पूछ लेगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, यह कौन सा कर्तव्य है, किस क्रम पे आता है, किस क्रम पे आता है तो 9वें क्रम पे आता है, 9वां आपका कर्तव्य है, और कौन सा है तो विशेष कर्तव्य। अलर्ट रहिए पहले से ही आप पूरा याद करके, ये रहा आपका मूल कर्तव्य का पूरा क्लासिफिकेशन। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे बाद में। धन्यवाद।